सानिया गुल प्लाजा को 4 रोज हो गए। प्यारों के इंतजार में अपनों की आंखें पथरा गई। जिन अफराद के मोबाइल की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा आई, उनमें आखिरी नंबर भी सुबह 7 बजे बंद हो गया और अब गुल प्लाजा की वाकयात में जिंदगी के आसार नजर नहीं आते। रेस्क्यू की तमाम काविशें रायगा गई। सोख्ता लाशों के DNA के जरिए शनाख्त भी एक अमल है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर इक्तदार अनवर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि जाए वकवा पर मौजूद हैं सौलत जाफरी। इक्तदार, आपसे आगाज करूंगी, ये बताइएगा कि आखिरी बार कब गुल प्लाजा से किसी को रेस्क्यू किया गया था और अब जो नाकाबिले शनाख्त हैं उनकी लाशें लवाहिकीन को कब तक मिलेंगी? बहुत शुक्रिया कि हम इस दर्दनाक वाक़े पर एक बार फिर बात कर रहे हैं। एक बड़ा ही तकलीफ देह अमल है। रिपोर्टिंग करते हुए शदीद कर्ब का एहसास है। आसपास जो लवाहिकीन घूम रहे हैं उनको ये बताना भी मुश्किल है कि अब जो अंदर से आ रहा है वो उनके प्यारे की लाश नहीं है, बल्कि इंसानी आज़ा हैं जो एक पोटली में या एक कपड़े में जमा करके जो है अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। सिवाय पहले दिन के कि जब 8 जो है वो अफराद को निकाला गया था और जिनमें से 3 जो है वो जहाँ हो गए थे और 5 अस्पताल पहुंचने में कामयाब हुए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी इंसानी लाश पूरी जो है वो बरामद नहीं हुई, बल्कि मुख्तलिफ आज़ा जो हैं वो मिलते हैं, फिर उन्हें जमा किया जाता है। कल एक मौके पे बोला कि जो लाशें हैं वो 16 मिल गई हैं, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल इंतजाम ने बताया कि ये बामुश्किल 6 से 8 अफराद की बाकियात हैं जिनको ट्रेस किया जाएगा। कराची पुलिस के पास जो शिकायती सेल था, DC साउथ के पास जो शिकायती सेल था, उसमें कहा गया कि नंबर नोट करवाएं। तो इंकशाफ ये हुआ कि हफ्ते की रात 12 बजे से इतवार की सुबह 7 बजे तक 35 ऐसे नंबर थे जिनकी लोकेशन गुल प्लाजा थी और सुबह 7 बजे शायद वो मोबाइल बंद हो गया या फिर वो मोबाइल जल गया। उसके अलावा तो नंबर भी अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहे। और एक और दर्दनाक अमल ये है कि इंसानी जिस्म जितना ज्यादा जल जाएगा उसका DNA उस कदर ही मुश्किल और शदीद होता जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी के पास या जिन्ना अस्पताल के पास एक लिमिटेड सहूलत है कि वो चेक कर पाएंगे। उसके बाद का स्टेप है कि ये लाहौर जाएगा और अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि अगर राख बन जाती है तो फिर शायद इंतज़ामिया और हम सब एक बेबसी की तस्वीर होंगे और जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। जवाब किसी के पास नहीं होगा। सौलत जाफरी इस वक्त जाए वकवा पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसील बात कर लेते हैं। सौलत, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं, अफरादों से आपकी बात भी हुई कि इस ऑपरेशन के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा कि मैं इस शहर का जो है वो रहने वाला हूँ कि जहाँ पर गुज़िश्ता 4 रोज़ से इतना बड़ा सानहा हुआ है कि गुल प्लाजा के अंदर अब जो है वो जो तादाद है मिसिंग पर्सनस की वो 80 से ज़ायद है और जो लाशें हैं वो अब तक 28 निकाली जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी कई अफराद जो है वो इस मलबे तले दबे हुए हैं, इस इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश की नींद सोते हुए दिखाई दे रही है। इस मुकाम पर खड़ा हुआ हर शख्स एक्टिव है सिवाय रेस्क्यू टीमों के, और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बैठे हुए आराम करती हुई दिखाई दे रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरीके से जारी नहीं है कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को जारी रहना चाहिए। रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने एक अपना रोना हमें सुनाया है। उनका ये कहना है कि हमारे जो रेस्क्यू 1112 के महारत तरबियत याफ्ता जो हमारे एहलकार हैं वो अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। उनको इस बात का खौफ है कि अगर वो खुदा न ख्वास्ता इस मलबे तले दब जाते हैं और वो इस जहान फानी से कूच कर जाते हैं तो उनके पीछे उनको देखने वाला कौन होगा। ये एक बड़ा मसला है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे शहर का फादर ऑफ सिटी है यानी मेयर जो है वो खुद रात में 1 से 1.5 घंटे के लिए जो है वो इस मुकाम पर आते हैं, गुज़िश्ता 4 रोज़ से चाय पीते हैं और कुछ लोगों से जो है वो गुफ्तगू करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो जब तक इंतज़ामिया के सर पर खुद वज़ीर और वज़रा जो है वो खड़े नहीं होंगे, खुद इस शहर का दर्द समझने वाले अफराद खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो ताख़ीर का शिकार जिस तरीके से अभी हो रहा है उसी तरीके से जो है वो आगे होगा। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है रेस्क्यू का, एक दफा जो फिर कि मैं आपसे शुरू हो यही जाना चाहिए पूछना था। चाहूंगी कि 5वां रोज आज लग गया है, 4 रोज इस वाक़े को गुजर चुके हैं और जिस तरह आप ये बात खुद बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें गुल प्लाजा में अब तक पूरी तरह दाखिल नहीं हो रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह आपने खुद बताई है कि उनको मुकम्मल तौर पर पहले दिन से ये बात कही जा रही थी सौलत कि उनको मुकम्मल तौर पर किट फराहम भी नहीं की जा रही और कुछ एहलकार ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है।
देखिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो रज़ाकार हैं रेस्क्यू के, तो उसमें छिपा और एदी रज़ाकार को चलो हम बात ही करते ही नहीं है। सरकारी इदारा जो है वो रेस्क्यू 1112 जो कि इंतहाई महारत और तरबियत याफ्ता जो है वो एहलकार हैं, उनके पास अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो उनके पास एक कपड़े की जैकेट है और एक प्लास्टिक का हेलमेट है जो पहन के वो अंदर दाखिल होंगे तो जाहिर सी बात है वो खुद भी जो है वो नुकसान जो है वो उठा सकते हैं। इस तरीके की तरबियत याफ्ता टीमें जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सिविल डिफेंस का एक इदारा होता है, वो सिविल डिफेंस का इदारा जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों यहाँ पे जो है वो हैवी मशीनरीज लाकर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो अंदर से लोगों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है, इसका जवाब देने वाला जो है वो कोई शख्स यहाँ पे नजर नहीं आता है। चीफ फायर अफसर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 95% हमने आग पर काबू पा लिया, बाकी काम जो है वो रेस्क्यू इदारों का है, सर्चिंग टीम्स का है, जो कि इस वक्त यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरा कप में दिखाए इस इमारत का ये मुकम्मल हिस्सा जो है वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आग लगी थी और सिर्फ माल जलकर जो है वो खाकस्तर हो चुका है, अंदर इंसानी जानें मौजूद नहीं थी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो 80 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए कोई हिकमत अमली सामने आ ही नहीं रही है, ना ही कोई सरकारी इदारा जो है वो यहाँ पे पहुंच रहा है, ना ही सरकारी इदारे। बराह रास्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, फुटेज में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि किसी किस्म की अभी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल सौलत मौजूद रहेगा। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया है कि 5वां दिन लग गया है, 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी बराह रास्त सौलत हमें अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू का काम रुका हुआ है, कोई निगरानी क्यों नहीं कर रहा, और वहाँ जाए बकुआ पर कौन कौन से आला ओहदेदार हैं जो कि पहुंचे हैं और इस चीज की निगरानी नहीं कर रहे। यार आप यकीन करें कि मैंने बहुत सारे वाकयात कवर किए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सी गफलत को रिपोर्ट करूं। बिल्डिंग बनना गफलत, उसमें आग लगना गफलत, आग ना बुझना गफलत, उसके बाद 5 दिन गुजर जाना, काम ना होना गफलत। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं जहां इंसानी बाकियात पहुंची हैं, वहां पर शनाख्त ना होना गफलत। आज एक इंसानी धड़ वहां पहुंचा कि जिसके ऊपर एक लॉकेट लगा हुआ था जिसमें नाम मिसबाह लिखा हुआ था, तो घर वाले पागल हो गए, टकरे मार रहे थे दीवारों में, कह रहे थे ये हिस्सा जो है ना आप हमारे हवाले कर दें, हम इस हिस्से को दफनाएंगे। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात पे राजी किया कि भाई इसका डीएनए होगा। अब आप सोचें, एक इंसानी टुकड़ा, 85 लोग मिसिंग, 85 लोगों के खून लिए गए, उस एक टुकड़े को 85 खून के नमूनों से मैच किया जाएगा। अस्पताल में 450-500 इंसानी टुकड़े मौजूद हैं, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इंतजामिया को पता है अगर ये बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग में से कोई इंसानी लाश ना मिली तो यहां पर कोहराम मच जाएगा, उनकी गफलत बिल्कुल सामने आ जाएगी। जो ट्रक मलबा लेके निकलते हैं उनमें से 8 ट्रक तो पहुंच जाते हैं मेवाशा कब्रिस्तान, 2 ट्रक उसमें से भी गायब हो जाते हैं। बताया गया क्योंकि उन ट्रकों के अंदर पीतल लोड था। यार इस कदर इंसान की तजलील हो रही है। मैं यहाँ पे ये बात भी आपको कहना चाहूंगा कि लाश निकालते हैं, इंसानी बाकियात निकालते हैं अंदर से 1112 अर्बन रेस्क्यू वाले, बाहर जो रेस्क्यू वाले खड़े उनमें झगड़ा हो जाता है। ईदी बोलती है मैं लेके जाऊंगा, छिपा बोलती है मैं लेके जाऊंगा। यहाँ पे यार क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है, कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। सौलत पूरी रात वहां पे ड्यूटी करता है, मेरे लोग सारा दिन वहां खड़े रहते हैं, लोग आते हैं, फोटो बनाते हैं, चले जाते हैं। भाई कमांडर साहब आप जब तक इस स्पॉट पे नहीं बैठेंगे लोग कैसे काम करेंगे? काम करवाने को कोई तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, बैनुल-अक़वामी शहर, 70% रेवेन्यू देता है, 5 दिन से आग बुझी हुई है। मैं मुश्किल तरीन मरहला है कि जब लवाहिकीन मुझसे आके, मेरी टीम से आके पूछते कि भाई कोई लाश मिली, भाई कोई टुकड़ा मिला, अरे किससे पूछें, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मेयर साहब आते हैं अलग तकरीर कर रहे हैं, गवर्नर साहब अलग, सीएम साहब अलग, हर बंदा। अरे भाई वहां जब तक ये लोग नहीं बैठेंगे, जाए वकुआ पर जाके नहीं बैठेंगे, कौन अपने बच्चों की जान जोखिम में डालता है? ये फायर ब्रिगेड वाले शाम को उसने बताया कि भाई 18 जो फायर स्टेशन है उनके चलाने के पैसे और हम 29 चला रहे हैं, उनके पास एक कैब के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं 25 साल का हमारा जवान बंदा शहीद हो गया, जिसका बाप भी ऐसा ही शहीद हो गया था। अब कौन भेजेगा अपने किसी घर वाले को? यार वो भी तो हम में से ना,
मतलब हमारे में से, हमारी कौम में से, कितने कराची अहले में से खाना कैसे है, कौन भेजेगा? इक़्तिदार वहां पर मौजूद हैं जो रो रहे हैं, धाड़े मार मार के कह रहे हैं कि कोई तो हो, कोई तो एक पर्सन हो जो हमें बताए कि क्या उनके लवाहिकीन जो के अंदर फंसे हुए थे, जिनकी लाशें अब तक बाहर नहीं निकाली गई थी, क्या उनकी शनाख्त हो गई है। हमेशा से इक़्तिदार हम ये देखते हैं कि इस तरह के हादसात में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेस्क बनाई जाती है। ठीक है, सिंध हुकूमत ने कुछ नंबर शाये किए हैं, बर्न्स वार्ड के बाहर भी हमने देखा कि डेस्क कायम की गई है। जाए वक़्वा पर किसी का मौजूद ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जाए वकूफ पर पुलिस वाले खड़े में, जाए वकूफ पर रेंजर्स वाले खड़े में, जाए वकूफ पर जो है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, ये हमारे घर का हीरो है, उसके जैकेट हो, ग्लास हो, चप्पल हो, देखकर घर वाले रोते रहते हैं। लापता अफराद में शामिल नौजवान के वालिद की दुहाई आपको भी सुनवाते हैं। खुदारा कुछ तो करो भाई, वालिद की फरियाद ने दिल दहला दिए। हम यहाँ पर बैठ के दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे दिल ऐसा लगता है कि हाथों में आ जाएं। जाए वक़्वा पर आप लोग सुबह से शाम मौजूद हैं, पूरी रात हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सियासी जितने लोग करें, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अपने लवाहिकीन का इंतजार कर रहे हैं, उनको आखिर जवाब कौन देगा? इक़्तिदार, ओवर टू यू। देखें, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कराची की बदकिस्मती देखिए, यहाँ पर जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ का मेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उस इलाके का MNA MPA जो है उसका ताल्लुक MQM से है। उस इलाके का जो टाउन है सदर टाउन, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उसके अलावा जमात इस्लामी के पास टाउन है। उसके अलावा यहाँ पे कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटिवली मौजूद हैं, DC साहब मौजूद हैं, चंद फरलांग के फासले पर ऑफिस है, बंद कर दिया जाता है। कोई मॉनिटरिंग, आप बोल रही है नंबर, मैं गारंटी से बोलता हूं उस नंबर पे फोन करें, नहीं उठाएगा कोई इस वक्त। कौन से नंबर यार, हम इस शहर में आते हैं, हमें मालूम है। छिपा वाले, ईदी वाले बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर, अल खिदमत वाले, मरकजी मुस्लिम लीग वाले, दीगर और बहुत सारे लोग जो बेशुमार अंदर जाने को तैयार है। कहते हैं रोजाना हमें एक नई कहानी सुनाई जा रही है। कल रात हमें कहानी सुनाई गई, जनाब हमने पीछे का रोड कॉर्डन ऑफ कर दिया है, रिम्पा प्लाजा में सुराख कर दिया है, आई बाहर निकल आएगी। कंडीशन ये है, 5 कदम बेसमेंट में गए, 5 कदम फर्स्ट फ्लोर पर गए हैं, उस तरह जा ही नहीं सक रहे। तंदूर बना हुआ है। और लम्हा फिक्रिया यह है कि मैं जो कमिश्नर कराची हैं, उन्हें क्रेन नहीं मिल रही थी, एक NGO क्रेन लेकर आ गई, 7 गाड़ियां उतारी, 100 बाइकें उतारी, लोगों के हवाले की। जब उतार दी तो कहते हैं हमने की है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, वो NGO लेकर आई थी। आप क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। वहां पर जनाब जो KMC के लोग हैं जो थके हुए हैं, आप सोचें उनके लिए कोई, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वहां पे कोई शादी वादी को मेला वेला हो रहा है, लेकिन यार जो फायर फाइटर इसके अंदर फायरिंग, मतलब जो फाइटिंग करके नीचे उतरता है, वो बेचारा अपनी जेब से चाय मंगाता है, तो चाय ला दो। लेकिन मतलब सवाल अभी भी मेरा वही है आपसे कि लापता अफराद में शामिल नौजवान के वालिद की दुहाई आपने भी सुनी और दुनिया सुन रही है कि वो अपील कर रहा है कि खुदारा कुछ तो करो भाई। आखिर इस जैसे और वालिदैन हैं जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके बाप उस बिल्डिंग में फंसे थे और अब तक वो बाहर नहीं निकल पाए। आखिर इन लोगों को जवाब कौन देगा? वह कोई आला हुकाम का एक बंदा क्यों नहीं मौजूद है? मैं तो आपको यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आप यकीन करें ये फिगर भी गलत है। पहले दिन कहा मेयर ने 58, फिर कहा 65, फिर कहा 80, फिर कहा 83, आज कहा 85। अबे भाई ज्यादा हैं लोग, इससे ज्यादा हैं लोगों की एक्सेस नहीं है, आप आने नहीं देते, लोगों को पता नहीं है। हो सकता है किसी का घर वाला मोबाइल ना इस्तेमाल करता हो, ऐसा ही दौर है। हो सकता है किसी घर में टीवी ना हो, इक़्तिदार यहाँ पर एक छोटी सी फिगर आउट की जाए कि 1200 दुकानें जो हैं, उसमें कहा जा रहा था कि पूरी बिल्डिंग में 1200 दुकानें हैं। अगर हर दुकान में अगर 2 लोग भी हो गए हैं और अगर कहा जा रहा है कि लोगों ने उस टाइम अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद अपनी मदद की और खुद बाहर निकले, लेकिन फिर भी 85 जिस तरह आप बता रहे हैं कि तादाद कम बताई जा रही है, इससे ज्यादा तादाद हो सकती है अंदर। देखें, परेशानी तो उस टाइम बड़ी है कि कहा गया कि 16 या 26 गेट थे, एक खुला हुआ था। हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो वहाँ के वो हैं कासिम पास्ता साहब, उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो हमने लाइट बंद करवा दी। अबे भाई तुमने कब्र बना दी मार्केट को,
मेरे जैसा बंदा जो पहली बार गया था अपनी फैमिली में, उसको तो एक ही रास्ता हब्स था, मालूम था, बिल्कुल, और मर हब्स गया भी वो था। उस रास्ते आप के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, सेकंड फ्लोर पे जाएं, इंतहाई हब्स है, वहां पे सांस लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है उस मार्केट के अंदर। भाई मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की माँ बहन बेटियां जो भी जिनके घर में शादियां होती हैं उन्हें मालूम है कि गुल प्लाजा के अंदर क्या शॉपिंग होती है। सब लोग अपनी बहन बेटियों माओ को वहां बेचते हैं, वो खवातीन मार्केट होती है। आपको मैं एक और इंकशाफ करूं, एक दिन पहले शबे महराज था, लोग रात को जागे हुए थे, सुबह लोगों ने रोजा रखा हुआ था, हफ्ते के दिन मगरिब के बाद मार्केट में रश शुरू हुई थी, उससे पहले मार्केट में रश नहीं थी, इसलिए मार्केट इंतजामिया ने मगरिब की अजान से पहले ही सारे गेट बंद करवा दिए थे, एक गेट खुला हुआ था। क्या अभी तक ये इंक्वायरी भी नहीं हो पाई? एक कमेटी बना दी है, वो इंक्वायरी पे इंक्वायरी, वो बयान लेकिन लेगी, जवाब कोई फलान नहीं है। करेगी। इक़्तिदार, बिल्कुल सवाल बहुत है, जवाब कोई नहीं है। एक तरफ लोग अपने प्यारों के मुंतजर हमें दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कौमी असेंबली में क्या हुआ। पहले आपको भी सुनवाते हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो उरूज पर है, लेकिन कारकर्दगी हमें सिफर नजर आती है। जाए वक़वा पर सौलत मौजूद है, इनसे मजीद बात करते हैं। सौलत, इस वक्त आप जाए वक़वा पर मौजूद हैं, 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल आप हमें रिपोर्ट कर रही हैं, पूरी रात आप वहाँ पर बराह रास्त हमें हर चीज़ से अपडेट कर रहे होते हैं। सौलत, सवाल इस वक्त ये है कि ये पूछना चाहूँगी, क्या कोई जिम्मेदार हुकूमती ओहदेदार इस वक्त वहाँ पर मौजूद है? और ऑपरेशन तो हमें रुका हुआ नजर आ रहा है, तो फिर हो क्या रहा है वहाँ पर? मिसबा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से इक़्तिदार साहब ने अभी बात कही कि इंसानियत की तज़लील की, उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तज़लील हो किस तरीके से रही है कि यहाँ पर जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं वो बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे ठिठुरती सर्दी के अंदर जो है वो बैठे हुए होते हैं, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। उन्होंने कैमरे पे आने से माजरत की है, लेकिन वो हमसे बार बार वो खातून आके ये बात पूछती है कि तीसरे मंजिल के ऊपर मेरा बेटा है, उसका बड़ा गोडाउन है, वो मेरा बेटा आपको कहीं नज़र आया है? मैंने जब उनको बताया कि आंटी शनाख्त के काबिल नहीं हैं यहाँ पे जो लाशें यहाँ से बरामद हो रही हैं, तो उनकी जानिब से मुझे ये बात बोली जा रही है कि मुझे सिर्फ मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो, इन लाशों की शक्ल दिखा दो, मैं अपने बेटे को खुद पहचान लूँगी, चाहे वो जला हुआ हो या फिर वो काला हो या जैसा भी हो। ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक शौहर, एक बाप जो है वो यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वो ये बात कर रहा है कि सेकंड फ्लोर पे मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़कर नीचे एटीएम करने के लिए उतरा था, अब मुझे जो है वो वापस जाने के लिए जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही थी, क्योंकि इस इमारत में मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी थी, मेरे बच्चे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे हैं। लेकिन नहीं, इस वक्त जो है वो अगर होश आ रहा तो वो सिंध गवर्नमेंट को होश नहीं आ रहा, नहीं होश आ रहा तो इस शहर की इंतज़ामिया को होश नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को, उन लापता अफराद के लवाहिकीन को जवाब देने वाला जो है वो कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। किसी से सवाल करो तो वो ये बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। जिस तरीके से इक़्तिदार साहब ने बताया कि इस इमारत के ऊपर कई गाड़ियाँ, कई मोटरसाइकिलें और कई रिक्शा जो है वो उतारे गए, वो भी प्राइवेट एनजीओ की मदद से जो है वो उतारे गए, उसकी मशीनरी भी हमारी सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं थी। अगर ये तमाम तर चीज़ें हैं तो ये जो पीछे मेरे अकब में आप जली हुई इमारत देख रहे हैं, जिसके अंदर 85 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा? आज 5वां रोज़ जो है वो इस वाक़े को लग चुका है, 4 रोज़ गुजर चुके हैं। इन 4 रोज़ों के अंदर आपने किया क्या है? आपने सिर्फ 28 जो है वो लाशें निकाली हैं, मज़ीद अफराद को किस तरीके से निकालेंगे? कोई तरतीब, कोई प्लानिंग आपके पास मौजूद नहीं है। जिस तरीके से इक़्तिदार साहब बता रहे हैं कि जो डीसी ऑफिस में नंबर्स दिए गए हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ने नंबर दिए गए हैं, वो वाकई उसके ऊपर कोई कॉल उठाने को तैयार नहीं है। कई अफराद हैं जिनको हमने रास्ते बताए हैं कि आप यहाँ से डीसी ऑफिस जाएं, वहाँ नंबर लिखवाएं, वहाँ अपने प्यारों की जो है वो तलाश करें। उन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको समझाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ठिठुरती रातों में, सर्दी की रातों के अंदर अब तक सिंध गवर्नमेंट ने ना तो यहाँ पे कोई कैंप लगाया है और ना ही कोई शामियाना लगाया है कि जो लवाहिकीन अपने प्यारों के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं उनको सुकून का सांस दे सकें। जिस तरीके से अभी आपने एक वालिद की वीडियो चलाई है और वालिद जो है वो ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरा बच्चा हीरो था मेरे घर का, मेरा बच्चा जो है वो उसके जूते देख के, उसके कपड़े देख के, उसकी जैकेटें देख के हम रो रहे हैं, हमने खाना नहीं खाया हुआ। आप यकीन करो, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से ये बात बताई गई है मेरे पास आने का किराया भी नहीं है। तो कम से कम सिंध गवर्नमेंट को आपने जो ऐलानात किए हैं कि फलां को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, फलां को इतने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जो अभी लोग आ रहे हैं उनकी तो दादरसी करें, उनसे तो पूछें कि आपने कुछ खाया है, आपके पास जेब में पैसे हैं। अभी बड़े मरहला बाकी है, बहुत बड़ा मरहला बाकी है। अभी अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये काम खत्म हो गया और ये ऑपरेशन रोक दिया गया है तो ये इंतजामिया की गफलत है। लेकिन अभी बहुत मामला जो है वो अंदर
बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लवाहिकीन है उनका सब्र अब ख़त्म होता जा रहा है। हम ये कहना कबल वक्त होगा कि आया ये ऑपरेशन कब ख़त्म होगा, लेकिन जो लवाहिकीन हैं वो अब इस तैयारी में हैं कि किसी भी वक्त उनको मौका मिले और वो खुद जाके अपने प्यारों को जो है वो अंदर तलाश करना शुरू कर दें। ये इमारत मुनद्दम करार दे दी गई है एसबीसी की जानिब से और किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है, लेकिन जो बाहर खड़े लवाहिकीन हैं अपने प्यारों के इंतजार में, उनको जवाब देने वाला इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो हम जब तक आग बुझाई नहीं गई थी उस वक्त से ये बात कही जा रही थी। कल पूरा दिन हमने 24 घंटे सिर्फ यही बात सुनी है कि इमारत जो है वो मखदूश हो चुकी है, गिर रही है, कभी भी गिर सकती है। तो उसमें जो लवाहिकीन के लोग मौजूद हैं वो किस तरह उनको रेस्क्यू किया जाएगा, क्या अभी तक कोई प्लान मुरतब नहीं किया गया है? देखिए मिसबा, मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूँ कि इस मेरे अकब में जो इमारत दिख रही है, आपको यहाँ पे कोई हैवी मशीनरी नज़र आ रही है, कोई यहाँ पे ऐसा एक्सीवेटर नज़र आ रहा है जो इस मलबे को उठाए, कोई ऐसी मशीनरी नज़र आ रही है जो ऊपर सेकंड फ्लोर की जो आपको ये छत दिख रही है, ये ज़मीन है सेकंड फ्लोर की, ये सेकंड फ्लोर की ज़मीन जो है जो नीचे की तरफ गिरी हुई है, इस ज़मीन को क्यों नहीं उठाया जा रहा? यहाँ से उठाकर इसको बाहर, इस मलबे को बाहर निकालकर यहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। इंजीनियर्स को बुलाया जाए। इस शहर में एनईडी जैसे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, वहाँ पे एक से बढ़ के एक इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनको बुलाया जाए। सिविल इंजीनियर्स को यहाँ पे बुला के इन तमाम मलबे को हटाया जाए, अंदर दाखिल हो सकते हैं यहाँ से भी, इसके पीछे वाले एरिया से भी एक्सेस मिल सकता है। रिम्पा प्लाजा की आपने दीवार तोड़ दी, आप अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। जिस तरीके से इक़्तिदार साहब बता रहे हैं कि सिर्फ 5 कदम जो है वो अंदर जाते हैं, इस हद तक अंदर जो है वो तपिश है कि अंदर खड़ा होना जो है वो मुहाल हुआ है। कैसे इस ऑपरेशन को जो है वो आप मुकम्मल करेंगे? कोई एक हिकमत अमली, आप कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक चीज़ वाज़ेह प्लान जो है वो अपना नहीं बता रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कराची वालों को आप 1 करोड़ रुपए दे के इस बात से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे कि हमने ऐलान कर दिया, हमने जो है वो खून बहा दे दिया, जो भी चीज़ें जो मामलात हैं वो हमने जो है वो कर दिए हैं मुतासरीन के लिए, तो ये जो है वो ये कहकर आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। जब तक आप अंदर से जो है वो लाशें नहीं निकालेंगे, जब तक आप लवाहिकीन को मुतमईन नहीं कर देंगे, उस वक्त तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। और अभी भी कुछ मालूम नहीं है कि आया कि वो 85 ही हैं या उससे भी ज्यादा है। 4 दिन गुजर गए हैं, किसी किस्म का कोई कैंप वहां पर नहीं लगाया गया है। एनजीओ जो हैं वहां पर काम कर रही हैं, जो वहां पे लोगों को जो है वो खाना फराहम कर रही हैं। किसी किस्म का कोई शेल्टर सिंध हुकूमत की जानिब से इस वक्त नहीं प्रोवाइड किया गया है। इक़्तिदार ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर अहले खाना को ये कह देना है कि 1 करोड़ रुपए देना। फिर हमने ये देखा कि जब ये वाकया पेश आया, 1 घंटे तक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अपने फुल प्रोटोकॉल के साथ जाए वकवा पर पहुंचे और उनके 1 घंटे की इस की वजह से कोई स्नार्कल अंदर नहीं गई जा पाई, क्योंकि आपको पता है कि गुल प्लाजा के इर्द गिर्द जो है वो इतनी ट्रैफिक होती है और पतली गली है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको पहले तो ये इंकशाफ करूं कि 5वां रोज दाखिल है ना, मेरा रिपोर्टर भी खड़ा हुआ है, मुझे या इसको नहीं मालूम इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है। बिल्कुल हमें नहीं पता कौन सी हुकूमती शख्सियत है जो इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। आया वो मेयर कराची है, वो कमिश्नर कराची है, वो एडिशनल वो डीसी है, कौन है हमें नहीं मालूम। बेयारो मददगार लोग पड़े हुए, जिसका जिस तरफ मुंह आता है मुंह उठा के वो काम करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर तो अजब सा काम है, यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड वालों से कहा जा रहा है कि हथौड़े लेकर दीवारें तोड़ो। वो फायर फाइटिंग करेंगे, दीवारें तोड़ेंगे। दूसरी बात जो आप बता रही हैं, भाई 10 बजे 10:15 बजे आग लगी, 11:15 बजे मीडिया को यह अंदाजा हो गया कि आग पूरी रात चलेगी। उसके बाद गवर्नर साहब आ गए 1 घंटा, उसके बाद 2-4 MP आ गए इलाके के। लगता है कि गवर्नर साहब उस वक्त जाए वकवा पर इतनी प्रोटोकॉल लेकर आना उनका मुनासिब था? सवाल तो ये है। एक और बात बताऊं कि वहां पर तो ग्रीन लाइन की खुदाई हुई है सामने। पहले ही रोड इतना प्रॉब्लमेटिक था, मजीद प्रॉब्लमेटिक हो गया। मजीद कोई चीज वहां पहुंच ही नहीं पाई। सही मायनों में सुबह 5 बजे ऑपरेशन का आगाज हुआ था, और वो भी क्या था, पानी खत्म पानी आ रहा है, पानी खत्म पानी आ रहा है। यहाँ पे ये सूरत हाल थी। जितने भी लोग आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, टिकटॉकें बना रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं और जा रहे हैं। कोई करीब किस्म का हाल नहीं हो रहा पर है, लेकिन कारकर्दगी हमें 4 दिन से सिफर नजर आ रही है। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जाए वकवा पर हमारे साथ मौजूद थे सौलह जाफरी। आप दोनों ने हमें अपडेट किया, बेहद शुक्रिया आपका।